हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। एग्ज़ाम सीजन आ गया। दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग BHIC 101 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हाँ, आशा है कि आप लोग मैं यहाँ आपसे जितना भी टॉपिक डिस्कस करूँगा, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन 95% से ज़्यादा चांस है कि यहीं से आएगा। मैं तो कहूँगा कि आप इसे पढ़ें ही पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आता है। और पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं, अगर आप उसके एनालिसिस को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मेरे वीडियोज़ से मिलता ज़रूर दिखेगा। ठीक? तो आप इस परसेंट को ऊपर कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ दे रहा हूँ उसे आप पढ़ें, ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी आप स्टडी मटेरियल को दें। अगर स्टडी मटेरियल आप वैसे तो आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम सीज़न आ गया है, तो इसे आप पढ़ ही चुके होंगे, आशा है। फिर भी अगर कोई और दिक्कत चाहिए होती है आपको इसमें दिए क्वेश्चंस को डील करने में या फिर स्टडी मटेरियल से ढूँढने में, तो आप मेरे आंसर्स को ढूँढ ले सकते हैं। ये मेरे द्वारा सेल्फ प्रिपेयर्ड आंसर है, जो मैंने सही तरीके से बनाया है। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पे बनाया है। पेड होगा, लेकिन आप लोग इसे ले सकते हैं और अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द मेन सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रमुख स्रोतों की चर्चा करें। यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब भी मेन सोर्सेज आता है, इसे आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टडी मटेरियल से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आता है। बस एक रीडिंग भी अगर आपने दे दिया तो आप अच्छे से डील कर लेंगे। तो जब बात मेन सोर्सेज की आती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, तो उसमें आपको एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसे कि पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, वो पढ़ना होता है, और एक लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत होता है, ये पढ़ना होता है। क्वेश्चन मेन सोर्स से आता है, कभी आ जाएगा मेन सोर्सेज को डिस्कस करें, कभी आएगा आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को डिस्कस करें, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लिटरेरी सोर्स से ज़्यादा, या कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि आप लिटरेरी सोर्स को डिस्कस करें, साहित्यिक स्रोत जिसको हम लोग कहेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये बनेगा। पढ़ना बस एक ही आंसर है, और डिस्कस, और आप 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लेंगे। इसलिए मैंने आपसे ये मेन क्वेश्चन रखा, फिर आपसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हाईलाइट किया कि इसे पढ़ना है, और फिर लिटरेरी सोर्स इसे पढ़ना है। ठीक, ये मेरे नोट्स के कुछ सैंपल है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया है। ये क्वेश्चन हो गया, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैंने इस तरीके से यहाँ डील कर रखा है। चलिए, नेक्स्ट आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा की सभ्यता क्या थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपको सैलिएंट फीचर पता चल जाएगा हड़प्पन हड़प्पन इकोनॉमी का। तो हड़प्पन इकोनॉमी भी पढ़ना है, जो कि सिविलाइजेशन में आ जाएगा। तो इसमें आप हड़प्पा अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं ये पढ़ लें, हड़प्पा से रिलेटेड सेटलमेंट पैटर्न को आप पढ़ लें, और हड़प्पा से रिलेटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड को पढ़ लें। तो यहाँ मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ लें। जैसे ही आप सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो आपको ये तीनों यूं ही डील करना पड़ जाएगा। ठीक, तो ये पढ़ें तो आपको ये तीनों डील करना है। क्वेश्चन कभी हड़प्पा सिविलाइजेशन से आएगा, या नहीं तो हड़प्पा इकोनॉमी से आएगा, वो भी नहीं तो सेटलमेंट पैटर्न, या फिर ज्योग्राफिकल स्प्रेड। हो सकता है किसी किसी साल सेटलमेंट पैटर्न और ज्योग्राफिकल स्प्रेड दोनों आ जाए। तो पढ़ना बस एक ही आंसर है, उसमें आप 3 क्वेश्चन के आंसर को डील कर सकते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, या नहीं तो हड़प्पा इकोनॉमी क्या है, सेटलमेंट पैटर्न हड़प्पा का क्या था, और ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या था। एक बार मैं इसे अच्छे से पढ़ देता हूँ हिंदी में, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो यहाँ सबसे पहला आपको हो जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। ठीक, ये पहला हो गया। सेलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी, हड़प्पा अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, ये बताना है। एक्सटेंट एंड सेटलमेंट पैटर्न, विस्तार और निपटान पैटर्न क्या था हड़प्पा का, वो बताना है। और ज्योग्राफिकल स्प्रेड, भौगोलिक विस्तार क्या था, वो बताना है। चलिए, ये कुछ सैंपल हैं जो जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं। या तो आप इसे अपने हिसाब से पढ़ें,
और मैंने यहाँ किस तरीके से इसे प्रिपेयर करा है, आप उस तरीके से अगर एग्जाम में लिखते हैं, यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि लिखना कैसे है। वो भी आप वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सेलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पा इकोनॉमी, उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर, क्राफ्ट और जो भी है आगे वो लिखा हुआ है। फिर जोग्राफिकल स्प्रेड है तो उसके बारे में ये अलग अलग पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट हड़प्पन कल्चर। उत्तर हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। तो लेट हड़प्पा, ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो जरूर आप इसे समझ पाएंगे। हड़प्पा को 3 फेज में बांटा गया था, तो यहाँ लेट हड़प्पा कह रहा है, तो ये जरूर ध्यान में रख के आप लोग आंसर दें। ऐसा नहीं कि हड़प्पा कह दिया तो आप मैच्योर हड़प्पा के बारे में बोल देंगे। तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है, उसे आपको यहाँ डील करना है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसे इंपॉर्टेंट समझना है। मैंने यहाँ जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसे आप जरूर से जरूर पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये कई बार कह चुका हूँ। नेक्स्ट है डिफाइन द मेच्योर हड़प्पन पीरियड विद 2 एग्जाम्पल्स। फिर क्वेश्चन है आप मेच्योर हड़प्पन पीरियड को 2 एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करिए। परिपक्व हड़प्पा काल को 2 उदाहरणों सहित परिभाषित करें। ठीक, तो इसे भी आप लोग देख लेंगे। ये कुछ आंसर्स हैं, मैंने इस तरीके से लिखा है। जैसे अगर मैच्योर हड़प्पन पीरियड के बारे में कहा गया है, 2 एग्जाम्पल है, तो मैंने हड़प्पा और फिर नीचे मोहनजोदड़ो है, उसे एग्जाम्पल में देते हुए मैंने उसे डील कर रखा है। चलिए नेक्स्ट है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली हड़प्पन पीरियड। प्रारंभिक हड़प्पा काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आपको यह बताना है। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया, अलेक्जेंडर से क्वेश्चन हर साल आ रहा है, जैसा मैंने एनालिसिस किया क्वेश्चन का, तो आप इसे भी जरूर पढ़ लेंगे। भारत में सिकंदर का आक्रमण, भारत पर सिकंदर का आक्रमण क्या था, उसे आपको पढ़ना है। जब आप सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और उसके इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको सोर्सेज भी पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है जो अलेक्जेंडर के बारे में बताता है। आपको इम्पैक्ट भी बताना है अलेक्जेंडर जो इन्वेजन किया उसका, यानी कि अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया आक्रमण का क्या प्रभाव भारत पे पड़ा, वो बताना है। और सिकंदर के बारे में हमें किस सोर्स, किस सूत्र से पता चलता है, वो आपको यहाँ पे डील करना है। वैसे स्टडी मटेरियल में हर एक चीज़ दिया हुआ है, आप वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कोई दिक्कत आती है तो आप नोट्स से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण क्या थी, कैसे काम कर रही थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो जब हम साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे तो इसमें से जो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया और आगे भी पूछ सकता है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वो ये है कि डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, गणित एवं खगोल विज्ञान में क्या विकास रहा है, उसे आप लोगों को बताना है। तो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को जरूर तैयार करेंगे साइंस एंड टेक में। मेडिसिन के बारे में पता करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। और ये तो करना ही है, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी तो करना ही है, टाइम मिले तो मेडिसिन कर लीजिए। और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आता है एटीट्यूड टुवार्ड्स एनवायरनमेंट, बस इतना ही पूछेगा, आप यहाँ से एनवायरनमेंट को कवर कर लेंगे। चिंता की बात नहीं है, हर एक चीज़ आपको आपके द्वारा, इग्नू के द्वारा जो आपको प्रोवाइड कराया गया है टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल, वहाँ जरूर मिलेगा। ठीक, और जैसा मैंने आपसे कहा, ये नोट्स है, नोट्स में डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स पे लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इन एस्ट्रोनॉमी पे नोट्स बना हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ आयरन इन द इमरजेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द गंगा वैली। गंगा घाटी में शहरीकरण के उद्भव में लोहे की भूमिका क्या थी, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बात यहाँ आती है किसकी, तो रोल ऑफ आयरन की क्वेश्चन आएगा। ठीक, और बहुत चांस है आने का। तो वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो रोल ऑफ आयरन तो एवरग्रीन टॉपिक है, पता तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या था, प्रागैतिहासिक इतिहास भी बोलेंगे, उसको आप परिभाषित करें कि वो क्या था। जब आप प्री हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, या तो क्वेश्चन आपको प्री हिस्ट्री करके आएगा, डिफाइन प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, ये 3 चीज़ को तो आपको बताना ही है। और मेगालिथिक कल्चर जो साउथ इंडिया में इमरजेंस हुआ था इसका, वो भी आप बताएंगे। तो ये प्री हिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए आ जाता है। लेकिन
कभी क्या होता है कि आपको प्री हिस्ट्री नहीं कह के सिर्फ पैलियोलिथिक पे क्वेश्चन पूछ ले, तो आप पैलियोलिथिक को भी पढ़ लें। मतलब क्वेश्चन यहाँ पढ़ना बस एक ही टॉपिक है, पढ़ना आपको एक ही टॉपिक है 300-400 वर्ड का, और उसमें आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है या फिर ये मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक जो भी आ जाए, लिखना वही है। ये एक ट्रिक है एग्जाम को क्लियर करने का, ठीक। तो बस आपको एक टॉपिक पढ़ना है और ये सारे आंसर्स उसी एक टॉपिक में समाहित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन लेट वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था और समाज किस तरह का था, इसे आपको डील करना है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड। तो प्रारंभिक वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था और समाज क्या था, उसे डिफाइन करना है, ठीक। इसके बारे में भी नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है। अगर आपने स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, या फिर एक रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। वैसे मैं प्रीफर करूँगा, आपको जितना ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल खुद से पढ़ेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। इस तरीके से हर एक चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच लेड टू द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन द 6th सेंचुरी BC। उन कारकों पर चर्चा करें जिनके कारण 6ठी शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उस कारक को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक भी फालतू टॉपिक यहाँ पे दिया गया नहीं है। टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, महावीर एंड आजीवक, ये तीनों की क्या शिक्षा थी, ठीक है। बौद्ध धर्म, महावीर और आजीवक की शिक्षा को आपको डील करना है, आप यहाँ पे वो लिखेंगे। फिर आता है मौर्य। मौर्य से क्वेश्चन हर साल बनता है। जब मौर्य से क्वेश्चन बनेगा तो आपको मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया जाएगा, प्रशासन, या फिर इकोनॉमी पूछ लिया जाएगा, अर्थव्यवस्था, या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला पूछ लिया जाएगा। अशोक का जो धम्म पॉलिसी था, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका क्या योगदान रहा, रिलीजन में क्या योगदान रहा, उसमें आपको ये पूछ लिया जाएगा। और मौर्य का डिक्लाइन, गिरावट का क्या कारण था, ये पूछ लिया जाएगा। तो पढ़ना बस वही फॉर्मूला है, 400-500 पेज पढ़ना है, या फिर एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको सिर्फ मौर्य के बारे में पूछ दिया तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ना ही है, इकोनॉमी पढ़ना ही है, आर्ट आर्किटेक्चर पढ़ना ही है। तो क्वेश्चन कभी एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाएगा, कभी इकोनॉमी से आ जाएगा, कभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आ जाएगा। अशोक का धम्म पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाएगा। या फिर डिक्लाइन क्या था मौर्य का, क्या रीजन था उसके गिरावट की, वो पूछ लेगा। तो एक ही चीज़ है, अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, पोजीशन ऑफ वुमेन इन द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है। तो विमेन की क्या स्थिति थी, आप लोगों को ये बताना है। अब ये है 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि जब भी पूछा गया है तो 10-10 मार्क्स में ही ये पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। तो आप इसे तैयार कर लें। जनपद एंड महाजनपद क्या था वो बता दें। रीजन्स फॉर द राइज ऑफ मगध, मगध के उत्थान के कारण क्या था वो आपको बताना है। संगम लिटरेचर, संगम साहित्य क्या था। इंडिका या फिर एडेंस इंडिके, तो मेगास्थनीज के इंडिका, बस नाम अलग है, चीज़ वही है। तो मेगास्थनीज इंडिका को आपको अच्छे से रीड कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन टोटल होते हैं, मैंने आपको 16, ये एक्चुअली नंबर में थोड़ा आगे गया है, 16 क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। ये 16 क्वेश्चन से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 8 क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आप आराम से उसमें से 5 तो जवाब देंगे ही देंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। बस आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इस तरीके का कुछ नोट्स है, जो कि जैसे जैसे संगम लिटरेचर के बारे में बना हुआ, रीजन फॉर द राइज ऑफ मगध एम्पायर इसके लिए बना हुआ, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था BHIC 101 को लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम है, अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कांटेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैं आपको हमेशा अवेलेबल मिलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। धन्यवाद।